बताइए, आगे आ जाइए थोड़ा। मेरा नाम प्रदीप। अच्छा, सवाल सुन लेते हैं, जोर से बोलो। मेरा नाम प्रदीप कुमार है और मैं भाजपा के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं कि जो मणिपुर में 1 साल से दंगा हो रहा है और वहां पर हमारी बहनों को निवस्त्र घुमाया जा रहा है, क्या उससे देश की रिपुटेशन खराब हो रही है, नहीं हो रही है? ठीक है, मणिपुर पर सवाल है, आगे आ जाइए थोड़ा सा। मणिपुर पर सवाल है शिवम जी आपसे, और राजेश गुप्ता जी से डर को लेकर सवाल है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अंश है और मैं आप ओपोजिशन से पूछना चाहता हूं कि कभी भी ऐसी कोई चीज होती है तो डायरेक्टली मोदी जी के ऊपर टारगेट क्यों किया जाता है? बीजेपी पार्टी एज अ होल काम करती है, उसमें ग्रुप ऑफ मेंबर्स हैं। अच्छा, सुन लेते हैं, पहले सवाल सुन लेते हैं, आपस में मत लड़िए प्लीज, लड़ने के लिए नेता काफी है, रुक जाइए। तो मेरा सवाल ये है कि हमेशा जब भी ओपोजिशन के साथ में कभी भी कुछ होता है तो डायरेक्टली मोदी जी को ही क्यों टारगेट किया जाता है? क्योंकि बीजेपी पार्टी के अंदर एमपीज हैं, एमएलएज हैं, जो ग्रुप ऑफ बॉडी है जो वर्क कर रही है, लेकिन डायरेक्टली हमेशा उन पर टारगेट किया जाता है कि सारी चीजें वही कर रहे हैं। तो अच्छा, मोदी जी को क्यों टारगेट किया जाता है? शिवम पहले मणिपुर पर जवाब दीजिएगा, उसके बाद फिर राजेश जी आप जवाब दीजिएगा। कौन सुन रहा है किसी और की? मणिपुर पर इस देश के गृह मंत्री ने अप्रोक्सीमेटली संसद में खड़े होकर 2 घंटा 22 मिनट लगातार बोले, एक एक चीज को एड्रेस किया, एक एक दिक्कत को एड्रेस किया, एक एक बात को एड्रेस किया। उसके बाद इस देश के प्रधानमंत्री आए, लगातार बोले। अगर ये मणिपुर पर इतने सीरियस होते तो मेरे देश के प्रधानमंत्री जब बोलना शुरू किया अपने आप ही बायकॉट ही करके भाग गए, संसद ही छोड़कर भाग गए। हम हर चीज को एड्रेस करने के लिए तैयार है, लेकिन इसके साथ साथ मणिपुर पर बोलने वालों को संदेश खाली पर भी बोलना चाहिए, जहां पर 12-12 साल से महिलाओं का शोषण हो रहा है, महिलाओं को उठा लिया जाता है। अगर कोई महिला शादी कर आती है तो वो जो शाहजहां शेख है वो उठाकर ले जाता था महिलाओं को और नहीं बोलते थे, लेकिन उस पर नहीं बोलेंगे, सिर्फ और सिर्फ मणिपुर पर सवाल जवाब कर रहे हैं। अरे भैया, हम संदेश खाली पे भी बोलेंगे, ब्रजभूषण सिंह पे भी बोलेंगे, मणिपुर में बोलेंगे और देश की हर बहन बेटी के ऊपर बोलेंगे। तुम्हारी तरह नहीं करते एक के ऊपर बोलते, सब सारी बहन बेटियों के ऊपर बोलेंगे। और चलो तुम अब बात सुनिए, आपने क्या डर लग रहा है? उसने जो सवाल पूछा वो सबसे शायद जायज मैं जवाब दे सकता हूं, क्योंकि मैं इन सब में चुना हुआ प्रतिनिधि मैं हूं, ठीक है? संदेश खाली पर कब बोलेंगे? मैं बार-बार बोल रहा हूं, फांसी दे दो उनको। तुम ब्रजभूषण सिंह को देके दिखाओ, गिरफ्तारी करके दिखाओ। यही बात मैं कह सकता हूं कि फांसी दे दो, मैं कह रहा हूं फांसी दे दो, अब तुम गिरफ्तारी करके दिखा दो। अब जो बात थी, जो उन्होंने मुझसे पूछा, क्योंकि जवाब छोटा दीजिएगा, मैं दे रहा हूं। मैं 2 बार का चुना हुआ विधायक और भगवान की दया से बहुत सारे पदों को और लेके बैठा हूं। दुनिया भर का दबाव दिया जाता है कि आप पार्टी को छोड़ दो, ठीक है? हमारी भी फैमिलीज हैं, हमारे ये सब बैठी है, मेरी मम्मी हो सकती है, कोई बहन हो सकती है, कोई चाचा होता ताऊ हो सकता है। सब ये सोचते हैं कि इतना खराब माहौल है, जाके क्या प्रूफ करोगे? एक छोटी सी फैमिली में एक छोटी सी प्यारी बेटी है, एक मेरी बीवी है, यहाँ पर बहन है, वो कहते हैं भाई क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो कोई चीज आज की डेट में अगर एक गाड़ी नहीं लेने की कोई कोशिश करे, बीवी है, घोटाले करते टाइम नहीं सोची थी क्या? 1 मिनट बोलने दो, शराब पिला अरे यार बोलने दो, रिपीट करके बोलता हूं, मैं डिबेट छोड़ दूं, बच्चों को उनके लिए नहीं है क्या? मैं डिबेट छोड़ रहा हूं, मैं ये बोलूंगा, छोड़ो छोड़ो, छोड़ो, ठीक है, शो के आखिर में हम, शो के क्या आखिर बात में है? शिवम जी प्लीज एक आदमी को कंट्रोल नहीं है बात करने का, क्या बात है ऐसे बात करने? नहीं, मैं नहीं शिवम जी प्लीज बार-बार डिस्टर्ब मत करिए। आइए ना, ये बीच में नहीं बोलेंगे, रखेंगे। अगर ये बीच में नहीं बोलेंगे, पार्टी का पक्ष अगर ये बीच में बोलेगा मैं जा रहा हूं। राजेश गुप्ता जी, मैं सिर्फ कह सकती हूं, किसी का मुंह बंद नहीं कर सकती हूं। नहीं, मुंह बंद हम कर देंगे, हम चले जाते हैं। यही और इनको देखना है, एग्जैक्टली यही देश में चाहते हैं, इनको माफ कर दो, एग्जैक्टली ये देश में चाहते हैं। इसलिए भागना ही पड़ेगा। बदतमीजी नहीं समझूंगा मैं, ऐसी बदतमीजी नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी ऐसी राजेश बदतमीजी। गुप्ता जी आइए, तुम्हारे पास ईडी सीबीआई होगी फिर भी नहीं डरूंगा, करने क्या करेगा? की दुआई दे रहे हैं, जनता बिल्कुल नहीं चलेगी बदतमीजी। ये बीच में अगर आप कहीं नहीं बोलेंगे, सुनो जनता से पूछ लो, जनता से पूछ लो, बीच में नहीं बोलेंगे तो रुकता हूं, बता दे क्या करना है। आना चाहिए इनको, बताओ। आइए आइए आइए, जनता के कहने पर आ जाइए, आ जाइए, आ जाइए राजेश जी, बोलेंगे अभी शिवम प्लीज, देख लो क्या करते हैं, देख लो यही तरीका है इनका, यही तरीका है। ठीक है राजेश जी, प्लीज जाइए ना, क्यों परेशान हो रहे हैं? ठीक है, बोलिए। अरे भाई, उनके टाइम पे एक बार ताली बजा दो। अच्छा चलिए, रुक जाइए अंकल, प्लीज रुक जाइए, बोलिए राजेश जी, कंप्लीट करिए। भाई जाना नहीं था, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। माहौल बना रहे हैं, बेशर्माई की हद है। बोलिए बोलिए। देखिए, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं कि जब आदमी ये सीधा ये कह देना कि अगर आपने कुछ नहीं करा है तो आप डरिए मत। एक आम आदमी सच में बहुत डरता है, क्योंकि उसको तकलीफ होती है, उसका परिवार होता है। चोरी करने से शिवम मत करिए बीच में। निहायती बदतमीज आदमी है, ऑन ट्रैक कह रहा हूं, निहायती बदतमीज है ये। अच्छा ठीक है, इनको बात करने की तमीज ही नहीं है।